जय श्री महाकाल। तो आज अपना सेट नंबर है 13, जिसमें अपन सी टेट के क्वेश्चन करते हैं 30। तो आपको कमेंट में बताना है कि आपका स्कोर कितना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सी टेट के 30 क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का अपना, विकास की किस अवस्था को तूफान और तनाव की अवस्था, स्टेज ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, ठीक है। यह अवस्था शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक परिवर्तन का काल है, जिसमें किशोर अपनी पहचान को लेकर अधिक संघर्ष करते हैं और संवेगात्मक स्थिति की कमी होती है, ठीक है। तो तूफान और तनाव की अवस्था किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किशोरावस्था को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरक्षण कंजर्वेशन का गुण बच्चा किस अवस्था में सीखता है? तो ये सीखता है संवेदीगामक चरण में, पूर्व संक्रियात्मक चरण में, मूर्त संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में। तो ये सीखता है मूर्त संक्रियात्मक में, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। संवेदीगामक कितना होता है? 0 से 2 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 साल, ठीक है। औपचारिक चलती है 11 से 18 साल, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा यह समझ जाता है कि किसी वस्तु के रूप, आकार या रंग में परिवर्तन होने पर भी उसकी मात्रा, आयतन या द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में निजी वाक, प्राइवेट स्पीच का क्या महत्व है? यह उनकी कम बुद्धि का प्रतीक है, गलत है। यह उनके स्वयं नियमन, सेल्फ रेगुलेशन और सोच को दिशा देने में मदद करता है, बी ऑप्शन सही है। यह केवल अकेले खेलने की आदत है, गलत है। यह भाषा सीखने में बाधा है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे जोर जोर से बोलकर अपने कार्यों को निर्देशित करते हैं, जो बाद में आंतरिक विचार और प्राइवेट स्पीच, इनर स्पीच में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति सामाजिक अनुबंधन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत नियम को बदल सकने की बात समझता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था गलत है, पारंपरिक गलत है, उत्तर पारंपरिक अवस्था सही है। लास्ट स्टेज है जिसकी ये तीन में कितने चरण होते हैं? थर्ड में 2 चरण होते हैं, 5वां और 6वां, ठीक है। और लॉरेंस कोल्बर ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। इस स्तर पर व्यक्ति यह मानता है कि नियम लोगों के कल्याण के लिए, और यदि कोई नियम समाज के बड़े हित में न हो तो उसे सुधार किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक अच्छा मूर्तिकार या नेविगेटर को किस प्रकार की बुद्धि का धनी होता है? ये होता है स्थानिक, स्पेटिकल बुद्धि, ठीक है। बी ऑप्शन सही है। यह बुद्धि मानसिक रूप से दृश्यों को देखने, आकृति और स्पेस, स्थान की सटीक कल्पना करने की क्षमता से जुड़ी रहती है, ठीक है। हॉवर्ड गार्डनर दिया था बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था बुद्धि का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में पढ़ाने वाले शिक्षक को अपनी शिक्षण रणनीति कैसी रखनी चाहिए? मतलब कि समावेशी शिक्षा किसे कहती है? जो सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे पढ़ाया जाए, ठीक है, उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। सभी बच्चों के लिए एक जैसी और कठोर, लचीली और विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुकूल, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना, यह पाठ्य पुस्तकों तक सीमित होता है। लचीली और विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुकूल, बी ऑप्शन सही है। समावेशी शिक्षा में हर बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतें अलग होती हैं, इसलिए शिक्षक को विभेदित निर्देश, डिफरेंशिएट इंस्टिगेशन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार मूल्यांकन का सबसे मुख्य तरीका क्या होना चाहिए? सतत और व्यापक मूल्यांकन, वर्ष के अंत में लिखित परीक्षा, केवल बहुविकल्पीय प्रश्न या मौखिक परीक्षा। और आपको वीडियो के कमेंट में बताना है कि सर मेरे इतने सही है, मेरे 25 सही है, मेरे 22 सही है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो अब तक पहुंच सकेगा सी टेट का। सतत और व्यापक मूल्यांकन सही है, ठीक है। एनसीएफ 2005 रटने की पद्धति को खारिज करता है और सीखने की निरंतर प्रक्रिया की जांच के लिए व्यापक मूल्यांकन पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? ग्राफ पर लिखना। तो ये किससे संबंधित है? ग्रसित छात्र को छात्र में किस प्रकार की मुख्य समस्या होगी? पढ़ने में अक्षरों को उलटना, या ये होगा गणना करने में कठिनाई, लिखने में कठिनाई और खराब हस्तलेख, सुनने में परेशानी। लिखने में कठिनाई और खराब हस्तलेख, ठीक है। सी ऑप्शन सही है। यह एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो मोटर स्किल्स को प्रभावित करता है, जिससे बच्चे को पेंसिल पकड़ने या स्पष्ट लिखने में दिक्कत होती है, ठीक है। लिखने में दिक्कत होती है हस्तलेख में। डिस्ग्राफिया का संबंध लिखने से संबंधित है, और डिस्कैलकुलिया का संबंध है गणितीय विकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में किस भाषा के माध्यम पर सबसे अधिक बल दिया गया है? केवल अंग्रेजी, मातृभाषा या स्थानीय भाषा, कम से कम कक्षा 5 तक, केवल हिंदी, विदेशी भाषा। बी ऑप्शन सही है, मातृभाषा या स्थानीय भाषा। बच्चे अपनी शुरुआती अवधारणाओं को अपनी मातृभाषा में सबसे बेहतर और सहज तरीके से समझ सकते हैं, इसलिए इसे प्राथमिकता दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग मुख्य रूप से
किस उद्देश्य से किया जाता है? अधिगम का आकलन है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। मुख्य रूप से इसका उद्देश्य किस रूप में किया जाता है? शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार करने के लिए, सत्र या यूनिट की समाप्ति पर उपलब्ध की जांच और ग्रेडिंग के लिए, बच्चों की कमियां निकालने, उन्हें डांटने के लिए, केवल होमवर्क की जांच करने के लिए। केवल होमवर्क की जांच करने के लिए गलत है, बच्चों की कमियां निकालने के लिए, उन्हें डांटने के लिए गलत है, ठीक है। और ग्रेडिंग सिस्टम से दूरी रहना, ये ऑप्शन सही है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान सुधार करने के लिए, यह एक योगात्मक सम्मेटिव आकलन है, फॉर्मेटिव नहीं है, सम्मेटिव है। यह मापता है कि एक निश्चित समय सीमा के बाद छात्र ने कितना ज्ञान अर्जित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के सामाजिकरण सोशलाइजेशन में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक एजेंसी कौन सी है? सामाजिकरण की प्राथमिक एजेंसी कौन सी होती है? परिवार होती है। कौन सी? परिवार। सी ऑप्शन सही है। ये गलत है, विद्यालय मीडिया गलत है, सहपाठी समूह गलत है। सामाजिकरण की प्राथमिक बच्चे की कौन सी होती है एजेंसी? परिवार होती है। जन्म के बाद बच्चे सबसे पहले अपने परिवार के संपर्क में आता है, इसलिए परिवार को प्राथमिक सामाजिकरण का मुख्य केंद्र माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था प्री ऑपरेशनल स्टेज के बच्चों में अहम केंद्रिता ईगोसेंट्रिज्म का अर्थ क्या होता है? ईगोसेंट्रिज्म मतलब बच्चे की अहम केंद्रिता का अर्थ क्या है? बच्चा बहुत घमंडी होता है, बच्चा यह मानता है कि दूसरे लोग भी दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वह खुद देखता है। बच्चा किसी से बात नहीं करता है, बच्चा केवल अपने खिलौनों से खेलता है। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बच्चा यह मानता है कि दूसरे लोग भी दुनिया को वैसे ही देखते हैं जैसे वह खुद देखता है। मतलब कि प्री ऑपरेशनल स्टेज में ऐसा होता है कि बच्चा जो सोचेगा उसको ऐसा लगता है कि सब मेरी तरीके से ही सोचेंगे, मेरे हिसाब से चलेगी दुनिया। इस आयु वर्ग का बच्चा दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ होता है और सोचता है कि उसका नज़रिया ही एकमात्र सही नज़रिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में छात्रों को समूहों में बांटकर किसी प्रोजेक्ट पर काम करने का अवसर देता है। यह किस शिक्षण दृष्टिकोण को दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण गलत है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण गलत है, केवल परीक्षाोन्मुख दृष्टिकोण गलत है, समाजवादी रचनावादी, ठीक है, दृष्टिकोण। बी ऑप्शन सही है, सामाजिक और रचनावादी। समूह में अंतःक्रिया करके सीखना वाइगोस्की और सामाजिक रचनावाद के सिद्धांत पर आधारित है, जहाँ ज्ञान का सह निर्माण होता है। लेव वाइगोस्की नहीं, सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कथन अजम्पशन और रीजनिंग से क्वेश्चन आ गया अपना अभिकथन और कारण से, ठीक है। कारण से, शिक्षक को बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए क्या? तो ये नेगेटिव है, तो इसको माइनस पे लगा देते हैं, ठीक है। फिर पूछता है, प्रश्न पूछने से शिक्षण प्रक्रिया की बाधा उत्पन्न होती है, यह समय नष्ट होता है कि दोनों गलत हैं, ठीक है। दोनों लाइनें गलत हैं। देखो, शिक्षक को बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने से हतोत्साहित करना चाहिए कि गलत बात है, हतोत्साहित नहीं, उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। और प्रश्न पूछने से शिक्षण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है कि बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो दोनों गलत हैं। तो कहाँ है दोनों गलत? दोनों कथन गलत हैं, बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। आधुनिक शिक्षा शास्त्र में प्रश्न पूछना जिज्ञासा और आलोचनात्मक चिंतन की निराशा माना जाता है, इसलिए दोनों ही कथन पूरी तरह गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो आप तक पहुँच सकेगा, ठीक है। क्लास को पूरा देखें, कम से कम 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में से अपना कमेंट बताएं कि मेरे इतने सही हैं, ठीक है। प्रेरणा के दो मुख्य प्रकार कौन से माने जाते हैं? मानसिक और शारीरिक, आंतरिक और बाहरिक, औपचारिक और अनौपचारिक, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आंतरिक और बाह्य, बी ऑप्शन सही है। आंतरिक प्रेरणा व्यक्ति के भीतर में रुचि या संतोष के लिए आती है, और जबकि बाह्य प्रेरणा पुरस्कारों या दंड के डर पर टिकी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मेधावी गिफ्टेड छात्र की पहचान के लिए सबसे सही तरीका क्या होगा? उसे केवल पाठ्य पुस्तक के रटे हुए प्रश्न पूछना, उसे जटिल, चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम की चिंतन वाली समस्या देना, उसे कक्षा में शांत बैठने के लिए कहना, उसका गृह कार्य नियमित रूप से ना देखना, ठीक है। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। उसे जटिल, चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम की चिंता वाली समस्या देना, बी ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली बच्चे की मानसिक क्षमता सामान्य से अधिक होती है, इसलिए उन्हें सामान्य कार्य जल्दी उभा देते हैं और उन्हें उच्च स्तरीय चुनौतियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृश्य श्रव्य सामग्री ऑडियो विजुअल एड्स के उपयोग से शिक्षा कक्षा में क्या लाभ हुआ? छात्रों की विभिन्न ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती हैं और अधिक स्थायी बनता है, केवल शिक्षक का समय बचता है, कक्षा में पढ़ाई का माहौल पूरी तरह खत्म हो जाता है, छात्रों को पढ़ना नहीं पड़ता है। छात्रों की विभिन्न ज्ञानेंद्रिय सक्रिय होती है और अधिक स्थायी बनता है, ए ऑप्शन सही है। मल्टी सेंसरी लर्निंग से अमूर्त अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है, क्योंकि बच्चे देखकर और सुनकर दोनों से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जेंडर रूढ़िवादिता
जेंडर स्टेरियोटाइपिंग को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जेंडर रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? लड़का और लड़की के बीच में सामाजिक कारण के द्वारा, ठीक है। लड़कों को गलत और लड़कियों को गृह विज्ञान चुनने के लिए कहना। कक्षा में ऐसे उदाहरण देना जो पारंपरिक लिंग भूमिका को चुनौती देते हो। खेल के मैदान में लड़के और लड़कियों को खेल अलग अलग करना। इस विषय पर कभी बात ना करना। लड़कों को गलत और लड़कियों को गृह विज्ञान चुनने के लिए कहना। बताओ कौन सा सही होगा? इसको ऑप्शन आपको देना है कमेंट में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, इसको ऑप्शन आपको देना है, ठीक है। कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमियों, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक से आते हैं और शिक्षक को इस विविधता को, कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा? एक कक्षा में बच्चे विभिन्न पृष्ठभूमियों, सांस्कृतिक, भाषाई और सामाजिक से आते हैं तो शिक्षक को इस विविधता को कैसे बताना चाहिए? एक बाधक के रूप में देखना चाहिए, एक संसाधन रिसोर्सेज के रूप में उपयोग करना चाहिए, नज़रअंदाज कर देना चाहिए, बच्चों को अलग अलग बैठाना चाहिए। ये ऑप्शन सही है, रिसोर्सेज के रूप में देखना चाहिए। विविधता कक्षा को समृद्ध बनाती है क्योंकि बच्चे एक दूसरे की सांस्कृतिक अनुभव से बहुत कुछ सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डीवी द्वारा प्रतिपादित प्रगतिशील शिक्षा, प्रोग्रेसिव एजुकेशन किस पर आधारित है? सख्त अनुशासन, रटन विद्या पर, करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग और लोकतांत्रिक माहौल पर, केवल शिक्षकों के आदेश का पालन करना, परीक्षा में टॉप करने की होड़ होना। बी ऑप्शन सही है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, लोकतांत्रिक माहौल है। प्रगतिशील शिक्षा छात्रों को अनुभव आधारित और व्यवहारिक ज्ञान देने पर जोर देती है ताकि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी आमतौर पर किस कारण से जुड़ी होती है? पूरी तरह समस्या से, आलस के कारण, केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आत्मसामान्यता के कारण, खराब खानपान के कारण, केवल गरीबी के कारण। बी ऑप्शन सही है, केंद्रीय तंत्रिका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आत्म असामान्यता के कारण, ठीक है। अधिगम अक्षमता जैविक या न्यूरोलॉजिकल कारणों से होती है। इनका संबंध बच्चे की बुद्धिमत्ता की कमी या आलस्य से नहीं होता, ठीक है। आलस्य से नहीं होता मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की सबसे मुख्य विशेषता क्या होगी? शिक्षक की इच्छा के अनुसार पाठ्यक्रम चलाना, बच्चों की रुचि, क्षमता और आवश्यकता को प्राथमिकता देना, केवल पाठ्यक्रमों को पूरा करना, भारी मात्रा में क्रय कर देना। बी ऑप्शन सही है, बच्चों की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं को प्राथमिकता देना। बाल केंद्रित शिक्षा में छात्र को निष्क्रिय सोचता के बजाय सीखने की प्रक्रिया का केंद्र बिंदु माना जाता है, मतलब कि बच्चे को बाल केंद्र बीच में रखना है, सेंट्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के ऊपर कन्वल्वेशन लेवल पर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करना, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करना और दूसरों की नज़रों में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना, कानून की परवाह न करना, व्यक्ति के सिद्धांत के आधार पर चलना। कोलबर्ग के अनुसार पारंपरिक नैतिकता के स्तर पर, तो इस स्तर पर क्या होगा बताओ? बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, समाज द्वारा स्वीकृत नियमों का पालन करना और दूसरों की नज़रों में अच्छा लड़का, अच्छी लड़की बनना। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। इस स्तर पर सामाजिक संबंधों को बनाए रखना और समाज की नैतिकता पर खरा उतरना व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। लॉरेंस कोलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था लॉरेंस कोलबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन का क्या अर्थ है? पुरानी जानकारी में बिना किसी बदलाव के नई जानकारी को जोड़ना, पुरानी स्कीमा को पूरी तरह नष्ट कर देना, नई स्थिति के अनुसार व्यवहार बदलना, ज्ञान भूल जाना, ठीक है। ए ऑप्शन सही है, पुरानी जानकारी को बिना किसी बदलाव के लिए नई जानकारी को जानना, ठीक है। जब बच्चा किसी नई वस्तु या स्थिति को अपने पहले से मौजूद मानसिक ढांचे, स्कीमा के भीतर आसानी से फिट कर लेता है तो उसे आत्मसातीकरण कहते हैं, ठीक है। आत्मसातीकरण कैसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो वो आप तक पहुंच सकेगा, ठीक है। और सीटेट के 30 प्रश्नों के लिए डेली क्लास है, डेली, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? केवल व्याख्यान विधि, खेल आधारित विधि, प्ले वे मेथड, रटने की पद्धति, कठिन गृहकार्य विधि। खेल आधारित विधि सबसे इम्पोर्टेंट है, बी ऑप्शन सही है। छोटे बच्चे खेल में सबसे तेज़ी से और आनंद के साथ सीखते हैं, इसीलिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित शिक्षा सबसे प्रभावी होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र बहुत अधिक आक्रामक व्यवहार करता है तो आपको क्या करना चाहिए? उसे तुरंत कक्षा से बाहर निकाल देना चाहिए, उसे आक्रामक होने के पीछे के मूल कारण पारिवारिक या मानसिक को समझकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे सबके सामने दंडित करना चाहिए, उसकी शिकायत बार बार
प्राधान्यता करनी चाहिए। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। उसका कारण जानना है अपन को, ठीक है। उसे कक्षा से बाहर नहीं करना है। उसे आक्रामक होने के पीछे मूल कारण पारिवारिक या मानसिक को समझकर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। बाल मनोवैज्ञानिक के अनुसार हर समस्या के पीछे कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक कारण होता है, जिससे निदान डायग्नोस्टिक उपचार के माध्यम से सुधारा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के सिद्धांत में MKO मोर नॉलेज अदर से क्या तात्पर्य है? मतलब कि जो सहायता करता है उसको MKO कहा जाता है। मोर नॉलेज जो कोई भी हो, शिक्षक, सहपाठी कोई भी हो, जिसे MKO भी कहा जाता है, जो आपकी सहायता कर रहा है। केवल विद्यालय का प्रधानाचार्य गलत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे शिक्षक हो, सहपाठी को, जिसके पास किसी विशेष क्षेत्र में अधिक ज्ञान कौशल हो। केवल कंप्यूटर और किताबें, परीक्षा का प्रश्न पत्र। बी ऑप्शन सही है, ठीक है। मतलब MKO उसे कहते हैं जो आपकी सहायता करे, ठीक है। और लेव वाइगोस्की ने दिया था सामाजिक सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MKO वह व्यक्ति है जो सीखने वाले की तुलना में अधिक जानकारी या कौशल होता है, उसे सीखने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के रूप में आकलन असेसमेंट एज लर्निंग का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? शिक्षक द्वारा बच्चों की परीक्षा लेना, छात्र स्वयं अपने सीखने का आकलन करें और आत्म नियमन सेल्फ मॉनिटरिंग सीखें, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करवाना, दूसरों की गलतियाँ ढूंढना। बी ऑप्शन सही है। कौन सा? छात्र स्वयं अपने सीखने का आकलन करें और आत्म नियमन सेल्फ मॉनिटरिंग सीखें। इसमें छात्र खुद अपने काम की समीक्षा करते हैं, यह समझते हैं कि उन्हें अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए आगे क्या करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है? रचनावादी कक्षा कॉन्स्ट्रीब्यूट क्लासरूम की विशेषता को दर्शाता है। मतलब रचनावादी कक्षा को दर्शाता है। शिक्षक ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और बच्चे उसे चुपचाप कॉपी पर लिखते हैं। छात्र आपसी चर्चा, प्रयोग और खोजबीन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं। कक्षा में पूर्णतः पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, केवल पाठ्यक्रम के उत्तर याद करवाए जाते हैं। बी ऑप्शन सही है। छात्र अपनी चर्चा, प्रयोग और खोजबीन के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। रचनावादी सक्रिय अधिगम पर जोर देता है। छात्र ज्ञान के उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है और वीडियो में बताना है कि आपको कि आपके कितने सही हैं प्रश्न, ठीक है। बाल्यावस्था मिडिल चाइल्डहुड के दौरान बच्चों की बौद्धिक विकास में क्या एक मुख्य विशेषता देखने को मिलती है? वे केवल कल्पना की दुनिया में रहते हैं। उनमें तार्किक सोच और मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होने लगती है। वे पूरी तरह व्यस्त बन जाती हैं, उनकी याददाश्त पूरी तरह कमजोर होती है। तो बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी। उनमें तार्किक सोच और मूर्त वस्तुओं के संदर्भ में वर्गीकरण करने की क्षमता विकसित होने लगती है, ठीक है। इस आयु वर्ग में बच्चे चीज़ों को उनके भौतिक स्वरूप के आधार पर तार्किक रूप से वर्गीकृत और व्यवस्थित करना सीख जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगला पार्ट आएगा तो आपसे सबसे पहले पहुंच सकेगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में अपन। जय हिंद, जय श्री महाकाल।